नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल यूरोप में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है हंगरी। हंगरी के साथ कई सारे बाउंड्री शेयर करते हैं बाकी देश, जैसे कि आप देख पाएंगे ऑस्ट्रिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, यहाँ पर आपको यूक्रेन देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट के साइड, फिर ईस्टर्न साइड में रोमानिया है, नीचे सदर्न साइड में सर्बिया, क्रोएशिया और साउथ वेस्ट में स्लोवेनिया भी आपको देखने को मिलेगा। और इसकी जो कैपिटल है हंगरी की, यहाँ पर बुडापेस्ट में सैटरडे को बड़ी मात्रा में थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स के द्वारा काफी बड़ा प्रोटेस्ट किया गया है, क्योंकि वहां पर जो सरकार है हंगरी के अंदर वो एक बड़ा चाइनीज यूनिवर्सिटी कैंपस लाना चाहती है इसके कैपिटल में ही, मतलब बुडापेस्ट के अंदर ही यहां पर एक यूनिवर्सिटी कैंपस लाना चाहती है, जिसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, कई सारे ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर इसको लेकर प्रोटेस्ट किया है। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे और यहां पर चाइना का मेन मकसद क्या है, चाइना किस प्रकार से अपने फुटहोल्ड को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा है यूरोप के अंदर, इन सब चीजों के मुद्दों को भी देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, हंगरी की जो कैपिटल है बुडापेस्ट, वहां पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स के द्वारा मार्च किया गया है, प्रोटेस्ट किया गया है, और वो लोग इसके खिलाफ हैं, चाइनीज यूनिवर्सिटी कैंपस के खिलाफ। वो नहीं चाहते कि बुडापेस्ट में किसी प्रकार का कोई चाइनीज यूनिवर्सिटी कैंपस आए, क्योंकि जो ओपोनेंट्स हैं उनका ये मानना है इसकी वजह से जो देश की हायर एजुकेशन है उसकी क्वालिटी पर इंपैक्ट आएगा। यहां पर जो सरकार अपने देश के यूनिवर्सिटी पर खर्च कर सकती थी, उसके बजाय सरकार चाइना के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और यह आरोप लगाया गया है, वहां पर एक राइट विंग गवर्नमेंट है, पीएम विक्टर ओरबान, तो उनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है। और काफी लंबे समय से उनके ऊपर यह भी आरोप लगाया गया है कि वो बीजिंग के काफी ज्यादा करीब चले गए हैं। यहां पर अगर हम बात करें हंगरी के पॉलिटिकल सिस्टम की, तो यहां पर आप देख पाओगे यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक आपको देखने को मिलेगा। मतलब लगभग आप कह सकते हो हमारे यहां पर जिस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन वहां पर एक सिंगल हाउस आपको देखने को मिलेगा, नेशनल असेंबली, और वहां पर प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय विक्टर ओरबान, जिनके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। और यहां पर प्रेसिडेंट भी आप देख सकते हो। और यहां पर जो रिलीजन है वो 50% से ज्यादा क्रिश्चियनिटी है। पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो करीब 1 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगी। और इसकी अगर हम जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो $32,000 के आसपास है। और यहां पर एचडीआई के मामले में भी ठीक ठाक परफॉर्म करता है, मतलब 40th नंबर पर है, 0.8। तो इसकी जो कैपिटल है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, वहां पर बड़ी मात्रा में लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया और लोग अलग अलग स्ट्रीट से निकलकर पार्लियामेंट की बिल्डिंग तक पहुंच गए थे। यहां पर आप देख पाओगे इस तरह का बड़ा दृश्य देखने को मिल रहा था। मतलब शायद आपने भी कहीं नहीं देखा होगा कि किसी यूनिवर्सिटी को लाने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है और बड़ी मात्रा में लोग जो हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं। तो इसके कैंपस के बारे में थोड़ा सा हम पहले बात कर लेते हैं। ये जो पूरा कैंपस बनाने की बात कही जा रही है बुडापेस्ट के अंदर, तो ये यूनिवर्सिटी कहां की है? चाइना की है। और इस यूनिवर्सिटी का नाम है फुडान यूनिवर्सिटी कैंपस। ठीक है, मैं इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो पूरा कैंपस है इसका कॉस्ट लगभग $1.8 बिलियन बताया जा रहा है। और ये लोग इसलिए भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि 2019 में अगर आप देखोगे, वहां की सरकार के द्वारा हायर एजुकेशन सिस्टम पर पूरे 1 साल में जितना खर्च किया गया था उससे कहीं ज्यादा एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए यहां पर खर्च किया जा रहा है। और इसके साथ साथ यहां पर एक और प्रॉब्लम है कि $1.5 बिलियन ये चाइनीज बैंक के द्वारा लोन के तौर पर दिया जाएगा। अब आपको तो पता ही है कि चाइना के पास काफी सारा डॉलर रिजर्व पड़ा हुआ है, तो ये लोग अलग अलग माध्यम से, मतलब जिस देश में जिस प्रकार की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होती है उनके साथ मिलकर उनको लोन देने की कोशिश करते हैं और फिर यहां पर उसको किसी प्रकार से डेट बर्डन में लाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख पाओगे अगेन $1.5 बिलियन ये चाइनीज बैंक के द्वारा लोन के तौर पर दिया जाएगा। इसलिए भी वहां पर जो लोग हैं वो खुश नहीं है। और ये जो पूरा एग्रीमेंट है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, ये इसी साल अप्रैल के महीने में हुआ था। और यहां पर प्रॉब्लम एक और है, मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप ये पिक्चर देख पाओगे, इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो ऑलरेडी वहां पर स्टार्ट हो गया है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। लेकिन पहले यहां पर क्या होना था, इस पूरे एरिया के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हॉस्टल बनाया जाना था इस पूरे एरिया में। और इसी की वजह से काफी ज्यादा लोग खफा हैं कि यहां पर हॉस्टल बनाने के बजाय जो चाइनीज यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो अब यहां पर तैयार करने की कोशिश की जा रही है। जहां तक सरकार है उनका यह कहना है कि ये वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैंपस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेस्ट मिल सके यहां पर। और जो डेप्यूटी गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि जो सैटरडे को इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था वो अननेसेसरी था। यहां पर पॉलिटिकल हिस्टेरिया
प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, और जो भी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है ये जस्ट गॉसिप की तरह है और इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। तो बेसिकली सरकार काफी हद तक पीछे पड़ी हुई है कि ये कैंपस को बनाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं, ये जो यूनिवर्सिटी है मैंने आपको बताया फुदान यूनिवर्सिटी, ये चाइना की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। तो यहां पर चाइना क्या चाहता है कि वो अपना कुछ इंफ्लुएंस यूरोपियन यूनियन के अंदर ला सके। अब यूरोपियन यूनियन में उसको अगर अपना इंफ्लुएंस लाना है तो कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो यहां पर वो बुडापेस्ट के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसको लाना चाहता है, और बताया जा रहा है कि 2024 तक ये बनकर तैयार हो सकता है, और ये पहला साइट होगा यूरोपियन यूनियन में जहां पर चाइना की कोई यूनिवर्सिटी को बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार लोग अपोज क्यों कर रहे हैं, मतलब कौन लोग हैं जो अपोज कर रहे हैं। तो देखिए ज्यादातर अगर आपको अपोजिशन पॉलिटिशियंस देखोगे, देखो अपोजिशन पार्टी है वो तो अपोज करेंगे, इसके साथ साथ जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया इस चीज को लेकर कि ये जो कॉस्ट है यूनिवर्सिटी बनाने का वो बहुत ज्यादा हाई है और ट्रांसपेरेंसी कहीं से भी नहीं दिखाई जा रही है। जो आपके डेमोन्स्ट्रेटर्स थे जिन्होंने मार्च किया था सैटरडे को, उनका यह कहना है कि सरकार जो है हंगेरियन स्टूडेंट्स के फ्यूचर को यहां पर बेच रही है। उनके लिए घर वगैरह बनाया जाना था, वो बनाने के बजाय सरकार यहां पर चाइना का जो डिक्टेटरशिप है उसको लाने की कोशिश कर रही है हंगरी के अंदर। और आपको इस तरह के कई सारे बयान दिख जाएंगे, जैसे कि वहां पर 22 ईयर ओल्ड जो स्टूडेंट है उसका यह कहना था कि ये जो फंड सरकार इसके ऊपर खर्च कर रही है, तो चाइनीज यूनिवर्सिटी को बनाने के बजाय सरकार को यहां पर अपने खुद के यूनिवर्सिटीज को ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए थी। और यहां पर कुछ एक सर्वे वगैरह भी किया गया था वहां की पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, और उसमें यह भी देखा गया कि हंगरी के अंदर 2/3 जो लोग हैं वो यहां पर इसके अगेंस्ट है। वो नहीं चाहते कि चाइना का किसी प्रकार का यूनिवर्सिटी वहां पर ओपन किया जाए। और इसी को अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको कई सारे ट्वीट्स देखने को मिलेंगे जिसमें बोला गया है, इल्जाम लगाया गया है वहां के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि वो एक तरह से जो चाइनीज स्पाई एजेंसीज हैं उनको जगह दे रही है हंगरी के अंदर। और इसकी वजह से क्या होगा कि हंगरी एक तरह का पॉलिटिकल फुटबॉल बन के रह जाएगा यूएस और चाइना के बीच में। मतलब कि यहां पर चाइना है वो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ यूएस अपने आप को प्रेशर लाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से सारा जो प्रेशर है वो हंगरी के ऊपर देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से जो लोग हैं वहां पर वो काफी ज्यादा नाराज हो गए। उनका यह भी कहना है कि चाइना के द्वारा बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर हंगरी में स्पाइंग की जा रही है, जो कि यहां पर सही नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। देखिए ये जो यूनिवर्सिटी है वो कहां पर खुलना है, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में। तो बुडापेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है दैट इज मेयर, उन्होंने भी इसको लेकर काफी ज्यादा जो वॉइस है उसको रेस किया है। वो भी बेसिकली आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, वहां के जो मेयर हैं लिबरल पार्टी से, और उन्होंने यहां पर प्राइम मिनिस्टर को बोला है कि आप इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दीजिए। और यहां पर अब आप देखो बेसिकली क्या किया है उन्होंने ये कहा है कि बुडापेस्ट के अंदर जो कई सारे रास्ते हैं, स्ट्रीट्स हैं, हम उनके नाम बदलेंगे, चाइना के खिलाफ जाएंगे। अब आप यहां पर देखिए किस तरह के नाम उन्होंने प्रपोज किए हैं। वहां पर लिखा जाएगा, एक स्ट्रीट का नाम होगा फ्री हांगकांग रोड, दूसरा नाम आप देखिए दलाई लामा रोड, और यहां पर एक और नाम दिया है उन्होंने विगुर मार्टर्स रोड। मतलब कि जिस प्रकार का ह्यूमन राइट्स अब्यूज किया जा रहा है चाइना के द्वारा शिनजियांग प्रोविंस में, उसके खिलाफ यहां पर मतलब कई प्रकार के आप देख सकते हो जो मेयर हैं उन्होंने डायरेक्टली चाइना के ऊपर अटैक किया है। और यहां पर भी आप न्यूज देख पाओगे, दलाई लामा रोड बुडापेस्ट के जो मेयर हैं उन्होंने इसको लाने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है, क्या चाइना इसको पसंद आएगा? नो, चाइना ने एक तरह का वर्बल वॉर छेड़ दिया है वहां के मेयर के खिलाफ। उन्होंने अपने ग्लोबल टाइम्स में, जो चाइना का माउथ पीस है, वहां पर 2 बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स निकाले हैं उनके मेयर के खिलाफ, बुडापेस्ट के मेयर के खिलाफ, और कहा है कि जिस प्रकार की एक्शंस लिए जा रहे हैं मेयर के द्वारा, जैसे कि इस तरह के नाम चेंज करना, हम उसके पूरी तरह से खिलाफ हैं। तो जाहिर सी बात है चाइना को यह पसंद नहीं आएगा। लेकिन जिस प्रकार का यह प्रोटेस्ट देखने को मिला है सैटरडे को, उसकी वजह से कुछ अब न्यूज सामने आ रही है कि हंगरी जो है हो सकता है कि इस पर्टिकुलर कैंपस बिल्डिंग को एक तरह से रोक दे कुछ समय के लिए, क्योंकि अगले साल कुछ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी होने हैं। तो लेट्स सी कि किस तरह से चीजें होती हैं, बट आई होप कि यहां पर आपको काफी कुछ समझ में आया होगा कि बेसिकली चाइना किस तरह से अपनी जो पावर है, सॉफ्ट पावर है, कुछ चीजों को लाने की कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन के अंदर, ताकि वो रिलेशंस को इंप्रूव कर सके। क्योंकि चाइना और यूरोपियन यूनियन के बीच में अगर आप देखोगे तो रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हैं। तो लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होंगी। और जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप सबको पता है कि भारत के अंदर
जो यूरोपियन देश आए थे मिडिवल इंडिया के बाद से अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो देश से कोई पर्सन आया था वो था पोर्चुगीज। ठीक है, तो पोर्चुगीज के द्वारा यहां पर चीजें स्थापित करने की कोशिश की गई थी, तो उनके भी बहुत सारे गवर्नर्स थे भारत के अंदर। तो कौन से गवर्नर ने यहां पर इंट्रोड्यूस किया था पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म? ठीक है, मैं पोर्चुगीज गवर्नर की बात कर रहा हूं। तो किसने पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पर आ सकते हैं, बाकी सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारे वेबसाइट विजिट करिए, ऐप डाउनलोड करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।